वेलकम बच्चों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर जो हम आपको अब पढ़ा रहे कंजक्शन। कंजक्शन में हम आपको छोटा छोटा पार्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट 1 आपको बताया, पार्ट 2 आपको बताया। पार्ट 2 में हमने आपको कंजक्शन के टाइप बताए थे। पार्ट 3 में आपको बता रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहाँ नंबर 1 कोऑर्डिनेट है, नंबर 2 आपका सबऑर्डिनेट है। आज बारी है सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। ठीक है, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसकी बारी है। यहाँ आपको बता रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है कि जो दूसरे, यदि एक सेंटेंस जो होता है मेन सेंटेंस, वो दूसरे के सेंटेंस के ऊपर आधारित होता है। एक क्लास जो होती है फर्स्ट क्लास, वो सेकंड क्लास के ऊपर आश्रित रहती है। उसे हम हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहा जाता है उसे। ठीक, एग्जाम्पल से देखते हैं कि ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। दूसरा एग्जाम्पल है वी नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी। फर्स्ट में देखते हैं ही कैन नॉट वॉक, यानी वह चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता है? बिकॉज, बिकॉज ही इज वीक, वह कमजोर है इसलिए नहीं चल सकता है। वह कमजोर है क्योंकि, ये क्या बताएगा? रीजन आपको बताएगा ना चलने का कारण क्या है। बिकॉज, बिकॉज क्या बताएगा? रीजन। दूसरा है कि वी नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी, हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ठीक, यहाँ दैट। अब हम आपको बता रहे हैं सबऑर्डिनेट नीटिंग क्लास में दो क्लासें हैं। एक आपकी जो है प्रिंसिपल क्लास है और एक जो है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास रहेगी। ठीक, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, यहाँ आपको दिख रहा है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, ये हो गया। अब दोनों सेंटेंस यदि देखते हैं यहाँ पर, इसके नीचे प्रिंसिपल क्लास कौन सी है? ही कैन नॉट वॉक। ये जो है ही कैन नॉट वॉक, ये प्रिंसिपल क्लास है। और यहाँ पर जो है CAUSE, बिकॉज ही इज वीक, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। प्रिंसिपल क्लास मतलब मुख्य उपवाक हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास मतलब आश्रित उपवाक। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड है, या इसे हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ वी नो, KNOW, वी नो, और यहाँ दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ये हो गया। अब प्रिंसिपल क्लास ये हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास। दोनों हमने एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया, एग्जांपल में दोनों चीजों को देख रहे हैं, अलग अलग समझा दिए है ना कि प्रिंसिपल क्लास ये जो है ही कैन नॉट वीक, सॉरी वॉक, ये प्रिंसिपल क्लास है, और बिकॉज ही इज वीक ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो प्रिंसिपल मतलब ये जो है आपकी मेन है, और सबऑर्डिनेट मतलब इसके ऊपर जो है वो आधारित है। अब चलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन निम्न बातों को दर्शाता है। निम्न बातों को दर्शाता है किसको? टाइम को दर्शाएगा। ठीक, टाइम मतलब ये होगा व्हेन। व्हेन से हमें क्या ज्ञात होता है? टाइम। व्हेन से समय ज्ञात होता है। और प्लेस को दर्शाता है, प्लेस, जिसे हम वेयर से ज्ञात करते हैं। कॉज को दर्शाता है, कॉज मीन्स कारण, जिसे हम बी कॉज, BECAUSE, बी कॉज। तो व्हेन टाइम ज्ञात करेगा, वेयर प्लेस ज्ञात करेगा, बिकॉज कॉज मीन्स कारण को जानेगा। अब यहाँ है पर्पस।
पर्पज मीन्स क्या होता है, उद्देश्य आपको जानना है, पर्पज। ये है दैट, यहाँ पर दैट या सो ये ज्ञात होगा। दैट या सो और भी चीजें इसमें जगह कम है, इससे पर्पज ज्ञात होता है। अब है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन में एज और फिर एज, यानी कि एज विल एज, एज और एज के बीच में कंपैरिजन वर्ड रहता है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट तो वही जो आपका विरोध बताता है, उसमें आल दो है, दो है ना, जैसे यहाँ आल दो, आल दो से यद्यपि, ये कंट्रास्ट को बताता है। रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम, जो आपको बताता है सो, सो ये क्या है आपका परिणाम बताता है। सो परिणाम। और कंडीशन, कंडीशन मीन्स जहां आपको शर्त बतानी होती है, इसमें इफ और अनलेस का यूज किया जाता है। इफ या अनलेस, अनलेस का यूज किया जाता है। और है मैनर, मैनर मीन्स आपको समझते तरीका, जहां आपको तरीका ज्ञात करना होता है। मैनर में आपको एज, एज, इफ, ये सब मैनर ज्ञात करने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो निम्न बातों को दर्शा रहा है, टाइम को, प्लेस को, कॉज को, पर्पस को, कंपैरिजन को, कंट्रास्ट को, रिजल्ट, कंडीशन एंड मैनर, इसमें हमने आपको मेन मेन वर्ड को बताया कि इनसे आप पहचान सकते हैं कि किसमें क्या है। सो से रिजल्ट आता है, इफ और अनलेस से कंडीशन आता है, एज विल एज से इफ से मैनर होता है। तो मेन मेन शब्दों को आपको हमने बताया है। अब आगे इसमें वीडियो में आपको क्या बताएंगे, रूल्स बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतने पर एंड करते हैं। आगे की वीडियो में रूल्स बताएंगे कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की क्या रूल्स हैं। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।